तो जय हिंद दोस्तों, क्लास 10th हो या 12th हो, डेटा एंट्री का जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैंने जो सॉल्यूशन करवाया था उसी का जो मैं फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का आता है एंड ट्रू फॉल्स आपका 5 मार्क्स का 10 मार्क्स आज पूरी पक्के करके चल जाऊंगा। इस वीडियो में अंत तक देखना, पूरा 10 मार्क्स आपको पक्के करने हैं। तो क्योंकि डेटा एंट्री का जो क्वेश्चंस बनते हैं ना यार, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप कर रहे हो ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप सिलेबस में से अगर आपको टाइम कम है ये चीज़, और इस टाइम पे आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप समझ ही सकते हो टाइम का जो है वैल्यू। तो आज जो मैं लेके आया हूँ उसके अंदर आपका फिल इन द ब्लैंक्स एंड आपका ट्रू फॉल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ एंड रिपीटेड, और जो आपके लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पेपर में थे उनको मैं आज सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो क्वेश्चंस होंगे उनके क्वेश्चंस को बताऊंगा, आंसर बताऊंगा एंड फुल क्वेश्चन का इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्टिंग से लेके एक क्वेश्चन पेपर के नंबर 1 क्वेश्चन से लेके अंत क्वेश्चन तक पूरा सॉल्यूशन मैंने अवेलेबल करवा दिया है इस क्वेश्चन पेपर का। ये 2020 का जैन फेब जो एग्जामिनेशन हुआ था उसी का पेपर है ये। तो ये इसका सॉल्यूशन मैंने अवेलेबल करवा दिया, नीचे लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जाके आप चेकआउट कर लेना उसमें। और क्यूज भी अवेलेबल है, वहाँ दोनों ही लिंक है, जाके क्लिक करके आप क्यूज भी कर सकते हो। उसमें अलग अलग तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे एंड आपका जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है इसका वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। जरूर चेकआउट कर लेना, आपके लिए अवेलेबल करवाया हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ जाता है। क्या आ जाता है? फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स भरे कैसे भैया? यहाँ भी ब्लैंक हो गया है और यहाँ भी ब्लैंक है, तो इस क्वेश्चन को भरने में करे क्या? आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ सामने आओ। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे मजेदार क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा रखा है ये, तभी मजा आएगा। अब ब्राउजर इज ऑल्सो नोन एज, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इससे पहले डेटा एंट्री के वीडियो मेरे बहुत सारे आ रखे हैं। क्या आपने देखे? नहीं देखे? नीचे लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेकआउट कर लेना। अगर आपने देख लिया तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। क्या बोला इसने? अब ब्राउजर इज ऑल्सो नोन एज, ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर एक तरह का हमारा स्पेसिफिक टास्क को खेलता है। खेलता मतलब मैंने बोला ब्राउजर में ये चीज़ मुझे सर्च करना है, ये चीज़ मुझे सर्च करना है, तो उस ब्राउजर से मैं क्या कर सकता हूँ? सर्च करता हूँ पर्टिकुलर जो भी हमें चीज़ सर्च करना है। अगर आपको नोट्स चाहिए, ये चाहिए, तो आप सर्च करते हो ना जाके manishwarmalpia.com, वहाँ से आप बुक्स या नोट्स कोई से भी अवेलेबल है वो चेकआउट कर ले सकते हो। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सिलेबस कुछ भी तो NSnoida.com आप सर्च करो, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ मिल जाता है। तो स्पेसिफिक टास्क के लिए आप स्पेसिफिक वेबसाइट को क्या करते हो? आप देखते हो, तो उसी को ब्राउजर। तो ब्राउजर जो होता है आपका एक क्लाइंट होता है। क्या है? एक तरह का क्लाइंट होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को लाने में वर्क करता है। तो इसको हम ब्राउजर को जो है एक तरह का और नाम दे सकते हैं हम, क्या? क्लाइंट सॉफ्टवेयर। क्या? क्लाइंट सॉफ्टवेयर। ये हमारा एक क्लाइंट होता है, जो हमें कोई भी काम करके हमें दे देता है, तो इसका नाम क्लाइंट सॉफ्टवेयर रख दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका ये हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेदक, प्रतिच्छेद कर दो, है ना? प्रतिच्छेद, द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड द रो इन एक्सेल शीट देखी होगी आपने। एक्सेल शीट के अंदर ये आपका क्या है? कॉलम। ये आपका क्या है? रो। दोनों एक बिंदु पे कटेंगे, उस कटे हुए बिंदु को क्या कहा जाता है? उस कटे हुए पॉइंट को क्या कहते हैं? तो भैया सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। मतलब ये कॉलम ये रो दोनों को काट दिया तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्या? सेल। सिंपल सा कंसेप्ट होता है, ये तो सब जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं थी। ओ भैया फिल इन द ब्लैंक्स में ये हो गया, 2 भर दिए, मतलब 1 मार्क्स आपने पक्के कर लिए है। आ गए ना? आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन को करने में ना थोड़ा इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट आएगा तो आपको भी मजा आएगा। इसने बोला है डैश भरो, डैश भरो। आज तक डैश बहुत जगह भरे होंगे, आज डैश यहाँ। द डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल। मतलब पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन, मतलब पावर पॉइंट फाइल में आपने इमेज लगा दी, आपने कुछ और सजावट कर दी, बोल्ड कर दिया, इटैलियन कर दिया, तो वो उसका एक्सटेंशन फॉर्म आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्सटेंशन फॉर्म हो जाता है, मतलब बढ़ा हुआ रूप जो अभी हम यूज करते हैं पीपीटी अगर बना रहे हो तो उसमें पीपीटी को एक्सपोर्ट करोगे ना तो पीपीटी आपको पता है किस फॉर्म में आता है? PPTX की फॉर्म में आता है। चेकआउट करना, ये सारे प्रैक्टिकल फॉर्म है, ये नहीं मैंने बता दिया तो वो थियोरेटिकल हो गया। एक्सटेंशन फॉर्म आप इमेज लगा के, ये लगा के आप एक्सपोर्ट करके देखना, आपका जो आंसर आएगा, जो आएगा पीपीटी फाइल, वो PPTX की फॉर्म में ही आएगा, उसी को एक्सटेंशन फॉर्म कहा जाता है। चलो बहुत खूब, ये थर्ड हो गया। थर्ड के बाद आता है डी। अभी आपने मतलब 1.5 मार्क्स पक्के कर लिए। द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम होता है रिटन बाय द प्रोग्रामर, मतलब प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामर के थ्रू रिटन किया जा रहा है द हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में, और
इज कॉल्ड, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कहा जाएगा। और दो ही तरह के हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, एक कंपाइलर एक असेंबलर। और जो रिटर्न किया जाता है किसी यूजर के थ्रू किसी चीज में, तो यूजर के थ्रू जो लिखा जाता है उसका कहा जाता है, एक ही चीज के नाम से जाना जाता है, उस नाम को कहते हैं हम कंपाइलर। कंपाइल कर दो, कंपाइलर, कंपाइलर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कंपाइलर। जो यूजर के द्वारा लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग, उसको कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, कंपाइलर, बहुत अच्छा। डैश एंड डैश, डैश एंड डैश आर दी टू हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने बता दिया भाई, कंपाइलर एंड असेंबलर। क्या? कंपाइलर एंड असेंबलर। इसमें भर दो आप कंपाइलर, ओके, एंड ये हो जाएगा आपका असेंबलर। ठीक है ना, एक हो जाएगा कंपाइलर, एक हो जाएगा असेंबलर, हो गया कंप्लीट। हाई लेवल लैंग्वेज तो जानते हो ना, कंप्यूटर का एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो कोड में लिखा जाता है, जैसे वो हो गया आपका जावा हो गया स्क्रिप्ट, जावा C++ हो गया आपका, सी लैंग्वेज हो गए, ये सारे हाई लेवल। एंड फ्रंट लैंग्वेज हो गया FORTRAN, है ना, ये सारे लैंग्वेज आपके हाई लेवल लैंग्वेज में ही आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है, आपने समझ लो ई तक कर लिया है, ऐप पे आते हैं। द राउंड ऑफ करना है इस बार, राउंड ऑफ 86.9492 विल बी रिटर्न, राउंड ऑफ करके लिखना है। तो यार याद रखो, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्या कहता है? वो कहता है भैया पॉइंट के बाद देखो क्या 5 से बड़ा है, क्या 5 से बड़ा है या 9? तो भैया सिंपल सा तो बातें हो गया यार, 5 से तो बड़ा तो सिंपल सा दिख रहा है। ए बड़े, हाँ छोटे, 5 से बड़ा है तो क्या करे? चलो क्या करे, आगे वाले को एक बढ़ा देते हैं, तो इसको एक बढ़ा देंगे तो बड़े 87 हो जाएगा। हमको का अनारकली और खुद मुगले आजम बना फिर रहा है, तो 87 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया? और ये मैंने डायलॉग थोड़ा बड़े मियाँ छोटा मियाँ का पेल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी याद रखना, राउंड ऑफ की डिजिट में क्या होता है, लास्ट को तो छोड़ो, लास्ट में क्या आ रहा है। चलो देखो, 2 से इस 9 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये 2 को गायब करो, ये 9 इसको 5 कर देगा, इसको क्या कर देगा? 5 कर देगा। एंड 5 कर देगा तो ये 5 इस 9 पे एक इफेक्ट डालेगा, और 5 9 को क्या कर देगा? 10 कर देगा, और 10 कर देगा तो 10 आगे वाले को 87 कर देगा। अगर ऐसे देखोगे तो इस तरीके से देखो, एंड नहीं देखोगे तो बस ये देख लो कि 9 इसको एक ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा। क्लियर? बड़े चले आगे, चलिए काहे नहीं चलेंगे, चलिए आ जाओ, आज तो लूटेंगे, दबा के लूटेंगे। बढ़िया, थोड़ा वो आ जाता है मज़ेदार, वरना तो ऐसा कुछ नहीं है। HTML कंसिस्ट्स ऑफ मतलब सर्टेन की वर्ड्स कॉल्ड। HTML कीवर्ड्स को कंटेन करता है, सर्टेन कीवर्ड्स। वो कौन से कीवर्ड्स होते हैं? HTML क्या होता है? ये कहाँ से होता है, किधर से होता है, कहाँ को आएगी, कहाँ को जाएगी? हमको क्या पता कहाँ को आएगी, कहाँ को जाएगी? है पागल लड़की, हमको मरवाएगी क्या? यहाँ HTML जो है कंसिस्ट ऑफ 2 सर्टेन की, 2 सर्टेन की से मिलके बने हुए होते हैं। उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? कभी भी याद रखना, HTML जो कंटेन किया हो जाता है वो टैग्स को कंटेन करके ही बनाया जाता है HTML। तो टैग से कंटेन जो होता है, टैग्स को मिला के ही आपका बना हुआ होता है, तो इसका आंसर आपका टैग हो जाता है। क्या हो जाता है? टैग। जो डालते हैं ना हम, टैग होता है कि कोई चीज़ हमारी सर्चिंग में आ जाए, ये चीज़ आ जाए, तो वो टैग ही आपका ये कंटेन HTML करती है। बहुत खूब। अब आता है यहाँ पे डैश protest the user from accidentally deleting file। हम है भैया यूजर, हमने क्या किया, हमारा एक फाइल रखा पड़ा है, उसमें से कुछ डिलीट ना हो जाए, है ना। हमने क्या बोला, हम गए मोबाइल में, भैया हमारे ना बहुत अच्छा 2-3 का फोटो रखल है, हम क्या किए, जाके फाइल में हम लगा दिए पासवर्ड। आ जाओ, कौन चलाएगा? अब भैया चलाएगा तो पासवर्ड लगा हुआ अंदर जाइए नहीं पाएगा, जाएगा तब ना उसको डिलीट करेगा, और जाएगा ही नहीं उसके अंदर तो वो डिलीट नहीं होगा। डिलीट नहीं होगा तो हमको मजा आ जाएगा, हमारा फाइल ऐसे कैसे रहेगा, हमारे एक आध दो जो फोटो अच्छा सा आया था वो अच्छा रहेगा और मजा आएगा। कभी ये तो कभी अच्छा फोटो, पर्सनल फोटो आता है यार। तो इस तरीके से क्या होगा, आप जानते हो कि किसी भी चीज़ को आप प्रोटेक्ट रखना चाहते हो, किसी भी चीज़ को आप प्रोटेक्टिव रखना चाहते हो, तो किस चीज़ से डिलीट होने से बचाव किस चीज़ से कर सकते हो? पासवर्ड लगा दो यार। आज का ज़माना क्या हो गया है, फ़ोन रखा हुआ है ना, है भैया, ये देखिए फ़ोन है, ये फ़ोन है, क्या किया हुआ है, फ़ोन है, तो ये फ़ोन के अंदर पासवर्ड लगा हुआ है, देखिए पासवर्ड लगा हुआ है ना। अब भैया इंसान में पासवर्ड लगा हुआ है, हमको तो पता नहीं है, किसी और का फ़ोन है, बताइए फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ है, हमको पता नहीं है, हम बना रहे हैं पासवर्ड, बना रहे हैं, लगा रहे हैं, नहीं चल रहा,
तो इसका मतलब वो क्या है, वो जानता है या जानती है, जिसका भी फोन होगा वो भैया जानता है या जानती है कि कलर देख लिए तो कलर से तो समझिए जाएगा किसका फोन है। तो इसे जानता है या जानती है कि इसके अंदर मेरा कुछ रखा हुआ है, वो डिलीट होने से इसलिए वो अनटेबल लगा दिए क्या, पासवर्ड। तो क्या कर सकते हैं भैया, पासवर्ड लगा ले तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, चलो पासवर्ड लगा ले, छोड़ो यार। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि एच डैश जो है वो किससे, पासवर्ड प्रोटेक्टिव करके ही हम उसको बचा सकते हैं कोई भी फाइल डिलीट होने से। तो ये एच का भी हो जाएगा। अब आता है डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं। टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक, ब्रेक नहीं ब्रेक, ठीक है, मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। पेज ब्रेक प्रेस, आपको मैंने बोला पेज में ब्रेक डालना है, मतलब दरारें डालनी है, पेज में ब्रेक डालना है, दरारें डालनी है। तो आप क्या करोगे, जाके वर्ड में दबा देना है कंट्रोल प्लस एंटर, देखना ब्रेक ही ब्रेक लगेगा, है ना, कंट्रोल प्लस एंटर। ये आपका शॉर्ट फॉर्म होता है सिंपल सा, एंड CTRL प्लस में एंटर, एंटर की को दबा देना, एंटर की को। आप देखना उसमें ब्रेक लग जाएगी, ब्रेक्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेकर लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर से। और याद रखना ये चीज़ जो शॉर्ट फॉर्म होती है, ये चीज़ शॉर्ट फॉर्म के ऊपर तो मैंने सिंपल सी वीडियो भी बना रखी है। एंड अगर स्पेशल चाहते हो कि कीबोर्ड के शॉर्टकट पे मैं बना दूं जिससे आप कीबोर्ड के मास्टर बन जाओ, कंप्यूटर के मास्टर माइंड बन जाओगे, अगर आपने कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को एक बार पढ़ लिए तो। अगर आप चाहते हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करना नीचे कि मैं आपके डिमांड पे, और मज़ेदार तरीका तभी लगता है जब आप एक बार डिमांड कर दो ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों को ये चीज़ चाहिए, तो मैं जल्दी से लेके हाजिर हो जाऊंगा इसी एनर्जी के साथ और कंसेप्ट के साथ। चलो नेक्स्ट वन आ जाता है एंड लास्ट है OCR का स्टैंडर्ड फॉर्म। OCR ये वो बीमारी वाला नहीं है, OCR यहाँ पे क्या है, वो देखा आपने OMR सीट देखा होगा आपने, OMR सीट, तो उसी का थोड़ा भाई है, ये भाई समझो, ये OMR सीट का OCR का होता है। OCR का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपसे पूछ लेना कोई तो डायरेक्ट लिखना, ऑप्टिकल, लाइट से मतलब है इसका ऑप्टिकल, C मतलब करेक्टर एंड R मतलब रिकॉग्निशन। याद रखना क्या बोलता है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो बस यही चीज OCR का आपका फुल फॉर्म हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म खत्म हो गया ना। 5 मार्क्स आपने पक्के कर लिए, 5 मार्क्स आपने पक्के कर लिए। और आप चाहोगे ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड भी होंगे, जरूर होंगे रिपीटेड। तो मैंने क्वेश्चन क्या, मैंने एक सीरीज बनाई है, मैंने ठान लिया है कि इस बार जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो वो इतने अच्छे मार्क्स से इस बार पास होगा ना, हर बार से सबसे ज़्यादा मार्क्स इस बार आपके आने वाले हैं, अगर आपने इस वीडियो को जरूर देखा तो और कंसेप्ट को क्लियर किया तो। एक चीज़ बोलूँगा, अगर मज़ा आ रहा हो ना तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, उनकी भी थोड़ी मदद कर देना, वो भी थोड़ा पढ़ उड़ ले, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, कौन सा है आपका, ट्रू और फॉल्स। गलत और सही बताना है आपको कि भैया ये गलत है, ये इंसान गलत है, ये इंसान सही है, उसको बताना है। इंसान नहीं, यहाँ पे वर्ड की बात आएगी। इन GUI only keyboard is used as an input device। GUI के अंदर कीबोर्ड ही एक ऐसा चीज है जो इनपुट डिवाइस के रूप में वर्क किया जाता है। क्या कीबोर्ड से ही इनपुट किया जाता है, माउस से नहीं किया जाता क्या, और किसी और सिस्टम से नहीं किया जाता? तो क्या इनपुट सिर्फ कीबोर्ड से किया जाता है? ये बात गलत कहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात का है कि हम इनपुट क्या सिर्फ माउस कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं? माउस का ही काम का है। फिर माउस क्या करता है? आउटपुट करता है, इनपुट ही तो करता है। भैया गलत बोला, फॉल्स लगा देना। बहुत गलत बोले हो तुम, बहुत गलत बोले हो, बहुत गलत। चलिए गलत काम किया हो। सेकंड आता है इसके बाद नेक्स्ट, विंडोज एक्सप्लोर जिसके अंदर फाइल मैनेजमेंट आता है, इज अ फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज। और भैया जो मैंने बताया वही, विंडो एक्सप्लोर के अंदर जाओगे ना, दिस फाइल या दिस PC लिखा हुआ होता है फाइल मैनेजमेंट, उसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे विंडो एक्सप्लोर ही आता है, पूरा का पूरा विंडो एक्सप्लोर। उसके अंदर फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज आ जाती है, फाइल मैनेज करना, किसी को डिलीट करना, किसी को हटाना, उड़ाना, दबाना, बढ़ाना, जो भी करना हो वो चीज़ करते हो। तो ये चीज़ तो सही कहना चाह रहा है, बिल्कुल ठीक ही कह रहा है जो भी कह रहा है ना, कि विंडोज एक्सप्लोर इज अ फाइल मैनेजमेंट। विंडो एक्सप्लोर जो होता है फाइल मैनेजमेंट का एक यूटिलिटी होती है। ठीक है भैया, ट्रू है, लगा देना ट्रू। अब इसके बाद थर्ड पे आते हैं, इट इज अ इम्पॉसिबल टू कॉपी अ फॉर्मूला इन MS Excel।
MS एक्सेल के अंदर कॉपी फॉर्मूला कर सकते हो भैया, इंसर्ट कर सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी फॉर्मूला नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है इसने कि सॉरी एक चीज़ वेट मैंने थोड़ा वो चीज़ कर दिया। इसने बोला इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉपी अ फॉर्मूला इन MS एक्सेल। इसने बोला इम्पॉसिबल है कि कॉपी नहीं कर सकते। भैया ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मैंने थोड़ा एक कंसेप्ट थोड़ा यहाँ पे लग रहा है चेंज हो गया था। इसने कहा, किसने क्या बोला है कि एक्सेल के अंदर हम कॉपी नहीं कर सकते फॉर्मूला? किस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है? तुम्हारे ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, जो तुम गलत बता रहे हो, जो गलत बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, सरासर गलत बात बोल। हम फॉर्मूला एक बार लिख दिया, हम उसको कॉपी करके नीचे भी चार्ट में बनाना चाहते हैं तो हम उसको कॉपी कर लेंगे। ये किसने बोला कि नहीं करेंगे? भैया हमको मन करेगा हम कॉपी करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे, तुम्हारे से थोड़ी ना पूछेंगे। ये गलत बोल रहा है, बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, जो भी आप वर्क कर रहे हो वो सभी चीज़ पॉसिबल, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, अब आता है असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज ही तो है असेंबली लैंग्वेज, बस हाई लेवल लैंग्वेज है, बट मशीन लैंग्वेज को ही लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज में डिवाइड किया हुआ है, फर्दर डिवाइड। तो मशीन लैंग्वेज ही असेंबली लैंग्वेज है, तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट वो नेटवर्क का नेटवर्क, कई सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है। सही कहा मैंने, इंटरनेट के ऊपर कई सारे नेटवर्क्स चलते हैं। आप क्या नहीं ढूंढना चाहते, जो ढूंढना चाहते हो सब कुछ ढूंढ सकते हो। तो इंटरनेट के ऊपर कई सारे नेटवर्क्स होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, कलेक्ट करके एक नेटवर्क के ऊपर ले आते हैं और उस नेटवर्क के ऊपर हम इंटरनेट के थ्रू उसे सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेटवर्क जो होता है, इंटरनेट जो है वो नेटवर्क्स का कलेक्शन नेटवर्क है, उसी को इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा कहा जाए तो इंटरनेट जो है कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, मतलब जोड़े हुए नेटवर्क्स है। तो इसका मतलब ट्रू है, ये सही कह रहा है, ये डेफिनेशन ही बता रहा है, डेफिनेशन को ही समझा रहा है। एफ है द फर्स्ट स्टेप इन अ मेल मर्ज इज टू क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट। सही बात बोल रहे हैं। कभी मेल मर्ज में जाओगे ना तो सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट्स को स्टार्ट करोगे, उसी के बाद ही आप कोई भी वर्क करना स्टार्ट करते हो। तो मेल मर्ज में स्टार्टिंग आपका मेन डॉक्यूमेंट्स से ही होता है, सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट्स को स्टार्ट किया जाता है। तो सही बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है ये। ठीक है, अच्छा बोल रहा है, जो भी बोल रहा है अच्छा बोल रहा है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स लेट यू क्रिएट नोट्स फ्रॉम ईच स्लाइड विच आर विजिबल ओनली टू यू। ये क्या बोल रहा है? प्रेजेंटेशन जो प्रोग्राम होता है वो आप क्रिएट जो करते हो, हर पेज के ऊपर नोट्स करते हो फॉर ईच स्लाइड विच आर विजिबल टू ओनली टू यू। अब भैया प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो, नहीं सुनो, मैं बताने की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो, आपका स्लाइड है, आपकी आईडी है, सब कुछ आपका है। जब तक आप उसे शेयर नहीं करोगे वो कोई देख कैसे सकता है? उसको नहीं देख सकता। तो जब तक तो आप ही देख सकते हो ना, आप ही उस पीपीटी को देख सकते हो। अब भैया आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हो और जाकर दूसरा कोई उसको निहारने लग जाए, देखने रहे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसने बोला ओनली टू यू ही आप ही विजिबल कर सकते हो। तो सही कह रहा है भैया, गलत तो ही ना कह रहा है। भैया मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ही देखूंगा है। अभी तक मैं आपको ये वीडियो में यहाँ ढक दूं तो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ ये तो मैं ही देख रहा हूँ ना सिर्फ। अब मैंने हटा दिया था, आप सभी देख रहे हो, आप ही सब के लिए तो है। कैसे हम ढक दें? नहीं ढकेंगे। ठीक है, नहीं ढकेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अरे भैया क्या ये पूछ रहा है यार? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक बोल रहा है, एप्लीकेशन ही सॉफ्टवेयर तो है, जो हम कोई भी वर्क करवाते हैं वो वर्क हमें करके दे देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलो आते हैं। ट्रू है मतलब when you downloaded मतलब डाउनलोड फाइल्स, you send file from your computer to the internet। क्यों नहीं कर सकते हम? इंटरनेट के थ्रू क्या कोई फाइल को शेयर नहीं कर सकते? जीमेल से कर दो, इंटरनेट के थ्रू ही होगा। होगा ना। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। मतलब हम किसी भी फाइल को अगर कोई डाउनलोड कर लेते हैं, उस डाउनलोडेड फाइल को इंटरनेट के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। अब आता है विंडोज प्रोवाइड अ क्विक एंड इजी वे टू इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर। ठीक बात बोल रहा है। अगर विंडो ना हो कंप्यूटर के अंदर तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी चीज़ को आप डाउनलोड करके देखना,
क्या होता है क्या नहीं होता, ये आप पे डिपेंड करता है। एंड ऐसे ही मजेदार तरीके से और मजेदार रूप से मैं क्वेश्चंस लाता रहूंगा और ऐसे ही हमारी क्लासेस चलती रहेगी और हम हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। यहीं पे हमारा ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हो जाता है खत्म। डेटा एंट्री का ये मजेदार क्लास यहीं पे फिनिश। आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। नीचे लिंक दे रखा है मैंने पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन पेपर का एंड आपको क्यूज का, उसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना जो आपके इस पेपर में जरूर रिपीटेड हो जाए, तो जरूर देखना उस क्यूज को। अगर अभी नहीं आया होगा तो कमिंग सून लिखा होगा, जल्दी वहाँ अपडेट हो जाएगा, आप जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार मजेदार टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक किस पे लेके आओ वो भी नीचे कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।